अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 82। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 82, आयत नंबर 55 और 56। आयत नंबर 55 और 56। रुकू नंबर 6 मुफस्सिरीन के अक़वाल। रुकू नंबर 6 मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन सामईन, बनी इसराइल के ताल्लुक़ से रुकू नंबर 5 से हमने आगाज़ किया है और अब हम रुकू नंबर 6 में आ गए हैं और बार बार ये इस बात की याद दहानी की जा रही है कि बनी इसराइल हमसे पहले एक कौम थी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पूरी दुनिया की इमाम है, लेकिन इससे पहले बनी इसराइल इमाम थी। लेकिन बनी इसराइल ने अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। अल्लाह ने उन्हें कई नेमतें दी, बादशाहत दी, सब कुछ दिया, पर बनी इसराइल अपने काम पर नहीं जम पाई। बल्कि वो किसी की रहनुमाई तो क्या करती, खुद नाफरमानी हुक्मादूली में मुब्तला हो गई और उन्हें खुद रहनुमाई की ज़रूरत लगी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माज़ूल कर दिया इमामत के मनसब से, और ये मनसब उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमें दिया। तो अब हम अल्लाह ताला कुरान के इन 10 रुकू में बनी इसराइल के हालात बयान कर रहा है कि क्यों वो नाकाम हुई, और कामयाबी के ज़राए भी अल्लाह ने बताए, और साथ ही साथ अपनी नेमतें भी याद दिलाई। और जब बनी इसराइल को अपनी नेमत याद दिलाती है तो हमें भी अपनी नेमत याद आती है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम दिए, तो हमें अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया दिया। बनी इसराइल को तौरेत, ज़बूर, इंजील जैसी किताबें दी, तो हमें भी कुरान मजीद जैसी किताब दी जो फ़साहत और बलागत की महराज है, जिसके ताल्लुक़ से हमने तारुफ़ कुरान में बहुत ही तफसील से पढ़ा। और फिर साथ ही साथ एक बेहतरीन शरीयत दी जो बनी इसराइल को भी दी थी। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन शरीयत हमें दी जिसमें बेइंतहा हिकमत है कि उसकी हिकमत का अंदाज़ा तक करना मुश्किल है। फिर साथ ही साथ एक बेहतरीन ज़िम्मेदारी दी, वो इमामत की ज़िम्मेदारी दी, नेमतों के साथ ज़िम्मेदारी भी दी, और अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई भी की है और उनकी भी रहनुमाई की थी। बस अब जैसे बनी इसराइल नाकाम हुई, अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए और हमें कामयाब फरमाए। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाहि जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख ले हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। तो यहाँ बनी इसराइल की लगातार ख़ताओं के बारे में, नेमतों के बारे में, और अल्लाह ताला का उन पर अपना अफ़्व दरगुज़र करना, यानी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें माफ़ फरमाया। लेकिन बनी इसराइल ये होता कि बनी इसराइल को चाहिए था, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दिया तो हम अमाल पर जम जाए, लेकिन अमाल पर नहीं जम पाई। तो किस्सा इस तरह हुआ कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तौरेत लेकर बनी इसराइल के सामने पेश की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तौरेत लेकर आए और उसे बनी इसराइल के सामने पेश किया कि ये अल्लाह की किताब है। तो बाज़ गुस्ताख लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे कह दे कि ये हमारी किताब है तो बेशक हम मान लेंगे। हुआ ऐसा था कि फ़िरौन गर्क हो गया, फ़िरौन की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो हुकूमत बनी इसराइल के हाथ में आ गई। तो फ़िरौन की हुकूमत जैसे ख़त्म हुई तो साथ ही फ़िरौन के उसूल, कवायद, दस्तूर ख़त्म हो गए। तो बनी इसराइल ने कहा अब हुकूमत हमारी है तो दस्तूर भी हमारा होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत दी कि ये लो दस्तूर की किताब, इसके मुताबिक अमल करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और वहाँ से अल्लाह की किताब लेकर लाए और बनी इसराइल को पेश किया कि लो ये दस्तूर है, ये अल्लाह का दस्तूर है, इसे मानो। तो बनी इसराइल में से बाज़ गुस्ताख लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला खुद हमसे कह देंगे कि ये हमारी किताब है तो बेशक हमको यकीन आ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इज़्निल्लाह का इलाही कहा कि कोहे तूर पर ये चलो ये बात हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि कोहे तूर पर चलो तो ये बात भी पूरी हो जाएगी। तो बनी इसराइल ने इस काम के लिए 70 अफराद को मुंतखब करके कहा कि कोहे तूर पर रवाना किया।
कि देखो जाओ बात करो अल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब लाई लेकिन मानने को तैयार नहीं। हम कैसे माने कि अल्लाह की किताब है? तो वो जानना चाहते थे कि अल्लाह खुद हमसे बात करे। तो बनी इसराइल ने अपने 70 अफराद को मुंतखब किया और उनको कोहे तौर पर रवाना किया। जब बनी इसराइल वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला का कलाम उन लोगों ने खुद सुना। और जैसे ही कलाम सुना तो उस वक्त उन्होंने एक नया बहाना, हीला बहाना देगा, नए रंग लाए कि हम तो कलाम सुनने से किनात नहीं होती। हाँ कि तुमने कहा था कि हम कलाम सुनाएंगे, सुने, लेकिन इससे हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। ये इससे हमें काफ़ी नहीं लग रहा है। खुदा जाने कौन बोल रहा होगा। अगर खुदा को देख लेंगे तो बेशक मान लेंगे। पहले कहा कि खुदा हमसे बात करेंगे तो मानेंगे, अब बात हो गई तो कहते कि अभी देखेंगे, बात के साथ देखना भी है, मान लेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई शख्स अल्लाह को देखने की कुव्वत नहीं रखता। इसलिए इस गुस्ताखी पर बनी इसराइल पर बिजलियाँ पड़ी और सब के सब हलाक हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 70 आदमियों को लेकर अल्लाह के वादे के मुताबिक कोहे तूर पर गए और बनी इसराइल के 70 लोगों ने कलाम इलाही सुना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तो जब मानेंगे जब अल्लाह ताला को सामने देखेंगे। इस गुस्ताखाना सवाल पर आसमान से इन पर देखते ही देखते बिजली गिरी और एक सख्त हौलनाक आवाज़ आई जिससे ये सब के सब मर गए। ये सब देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, गिरिया गुजारी करने लगे कि परवरदिगार, ये बनी इसराइल के मोअज़्ज़िज़ लोग माने जाते थे, ये बनी इसराइल के सरदारों में से थे। अल्लाह के हुजूर में अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह, मैं बनी इसराइल को क्या जवाब दूंगा? ये जमाअत तो इनके सरदार और बेहतरीन लोगों की थी। परवरदिगार, अगर यही चाहती तो इन्हें और मुझे इससे पहले ही मार डालते। या अल्लाह, बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी के काम पर हमें ना पकड़िए। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की और आप अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया ये भी असल बछड़ा पूजने वालों में से थे, इन्हें सज़ा मिल गई। फिर इन्हें अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया और एक के बाद एक करके सब जिंदा कर दिए गए। एक दूसरे को जिंदा होने को एक दूसरा देख रहा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आए और देखा कि बनी इसराइल बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हो गई है, तो अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और सामरी को, जिसने बछड़ा बनाया था, उनको तंबी की कि इस बछड़े को जला दिया जाए और उसकी राख को दरिया में बहा दिया जाए। इसके बाद इनमें बेहतरीन लोगों को चुनकर अपने साथ लिया और फिर तौबा की, जिसका वाक़या हम पहले पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने देखा कि तौरात जैसी बेहतरीन आसमानी किताब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, लेकिन बनी इसराइल ने उसको नहीं मानने के बहाने बनाए। आज क्या होता है, आज कुरान जैसी बेहतरीन किताब हमको दी और अल्लाह ताला ने कहा 4 मरतबा ललकारते हुए चैलेंज के साथ कि किताब को हमने नसीहत हासिल करने के लिए निहायत आसान बनाया है कि एक छोटी सी फ़हम रखने वाला, छोटा समझ रखने वाला इंसान भी आसानी से उसको समझ जाता है। इतना आसान बनाया है, जिसके ताल्लुक़ से हमने कुरान मजीद के हुकूक़ और तारुफ़ कुरान के ज़िम्मन में पढ़ लिया है। लेकिन क्या हो रहा है, हम भी हीले बहाने बना रहे, नहीं बड़ा मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं, हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, हम तो बहाने बनाते। तो इस तरह हम क्या हो रहे, कुरान से दूर हो रहे। बनी इसराइल ने बहाने बनाए थे और वो तौरात से दूर हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी। सज़ा देते देते एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें इमामत से माजूल कर दिया गया। तो क्या होता है, हीले बहाने से हमारी मुश्किलात बढ़ती है। हमें कुरान के करीब जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा आएगा नहीं आएगा, पहले ही कह देना ये बहुत बुरी बात होगी। तो हमें चाहिए कि कुरान को थाम ले। अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल को तौरात दी थी, वैसे हमें कुरान दिया है। अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किए थे ना, तो वो भी हीले बहाने करते थे, आज हम भी हीले बहाने कर रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम ज़रूर ब पिछली कौमों की तरह हरकतें करोगे। वो अगर गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी घुसोगे। उनमें अगर कोई बदबक अपनी माँ के साथ जिना करता है तो तुम भी करोगे, तुम में भी कोई ऐसा शख्स होगा। तो अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमाए। तो हमें बनी इसराइल की एक एक बात को यहाँ बताया जा रहा है, अल्लाह बता रहे हैं, हमें सुनना है और उनसे बचना है। तो हीले बहाने से निकल जाए और कुरान को
थाम ले। ऐ अल्लाह के मानने वाले, ऐ प्यारे, ऐ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती और प्यारे मुसलमान, तू थाम ले कुरान, तेरा रब करेगा तेरा इकराम, तेरा रब तुझे सवार देगा, तेरे ज़ाहिर और बातिन को निखार देगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान को थामने वाला बनाए और हीले बहाने से हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए वो अहकाम का मजमुआ थी और इनसे कहा कि अल्लाह ताला की किताब है, इस पर अमल करो और मजबूती से इसके पाबंद हो जाओ। तो वो कहने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या खबर, अल्लाह ताला खुद ज़ाहिर होकर हमसे क्यों नहीं कहते? क्या वजह है आपसे ही बातें करते और हमसे नहीं करते? जब तक हम खुद अल्लाह को ना देख लेंगे हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। इस कौल पर इन पर गज़ब इलाही नाजिल हुआ और वो हलाक कर दिए गए, फिर ज़िंदा किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि अब तो इस तौरात को थाम लो। उन्होंने फिर इनकार किया। अब की बार फरिश्ते पहाड़ उठाकर लाए और इनके सरों पर मुअल्लक कर दिया, लटका दिया कि अगर ना मानोगे तो पहाड़ गिरा दिया जाएगा और तुम सब पीस डाले जाओगे। बनी इसराइल ने कहा, ये तौरात जो तख्ती पर लिख कर लाए हो हम कैसे मान ले कि अल्लाह ने दिया है? ये हम खुद अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो ये गुस्सा खाना हरकतें थी कि आज भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा होगा तो हम मानेंगे, वैसा होगा तो हम मानेंगे, ऐसा होगा तो हम चलेंगे। तो ईमान कभी भी कंडीशन पर नहीं होता, कंडीशन नहीं होती। ईमान में जितनी ज़रूरत है अल्लाह ताला ने वो सारी वजाहतें दी है। आपको जो भी जानना है कुरान दिया है, बनी इसराइल को तौरेत दी थी, जानना है तो इसके हुक्मों को जान लो। अपने वक्त के वक्त नबी की ज़िंदगी को देख लो। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी देख लेंगे, हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। हम कुरान को पढ़ लेंगे, किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़ा काफिर भी आज इनकार करने से नहीं इनकार कर पाता और इकरार करने पे मजबूर हो जाता है। तो हम भी इन दोनों को थाम ले कि ना कर तू ज़माने की परवाह ज़रा, बस अल्लाह से तजम्मुल तू लो लगा, थाम ले फिर से तू दामने मुस्तफ़ा। हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है, हाँ यही बस मुसलमान की पहचान है। तो रसूल पर ईमान लाने का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें देखोगे तब भी मानोगे और कुछ चीज़ें नहीं देखोगे तब भी मानोगे। आगे जब हमारे मौज़ूआत आएंगे तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो देखना चाहते थे अबू जहल जैसे, और ऐसे भी लोग देखेंगे जो बगैर देखे मान लेते थे। आप मन्ना व सद्दकना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात मान लेते थे। तो अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए मिशन का साथी बनाए और हमसे इस कार खैर में हमसे भी काम ले और दुनिया की हिदायत के लिए हमसे भी काम ले और हमारी भी हिदायत फरमाए और हमें बगैर हिसाब किताब के नक़द जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।